हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दिल्ली पुलिस की भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। दिल्ली पुलिस की भर्ती आपकी जनवरी 2024 में आने वाली है। तो यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेना। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। तो दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2025 की कंप्लीट डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो एग्जाम पैटर्न हम दिल्ली पुलिस का देखेंगे, क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, PST डिटेल्स, क्या रनिंग वगैरह क्या होती है मेल फीमेल कैंडिडेट की, सारा कुछ हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर हम देखेंगे कि 2025 में हमें कितना टारगेट करना है अभी से। वैकेंसी डिटेल देखेंगे कितनी वैकेंसी आ सकती है, और अदर IMP इंफॉर्मेशन जो कि है दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग वह हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कल के नोटिस ने यह क्लियर कर दिया है कि आपकी जो वैकेंसी है वो प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जनवरी में आया करेगी। तो जनवरी 2025 में यह अभी रिसेंटली वैकेंसी आने वाली है। जनवरी 2025 में आपकी फॉर्म डेट है। क्या हर साल भर्ती आएगी? हाँ, तो कल के नोटिस से क्लियर हो गया है कि हर वर्ष आपकी भर्ती आया करेगी। हर वर्ष जनवरी में आपकी भर्ती आया करेगी दिल्ली पुलिस की। अब इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो किन किन सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो यह रहे सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका सबसे मेन होता है CBT एग्जाम। उसको जब आप क्लियर कर लेते हैं, इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद PST PT टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3-4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद फाइनली आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन होती है। इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो UR कैंडिडेट को 18 से 25 एज लिमिट चाहिए। उसके बाद यदि यार आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC है, SC ST है, तो जितना रिजर्वेशन आपको दिया जाता है इसमें प्लस हो जाता है। UR की 18 से 25 इसमें एज लिमिट। सबसे मेन पॉइंट आ जाता है हमारा CBT एग्जाम, जिसके आधार पर हमारा फाइनल सिलेक्शन होना है। तो क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें GK के 50 प्रश्न आते हैं, और मैथ्स के यहाँ पर दोस्तों आपको 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर की बात करोगे तो कंप्यूटर में यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर 100 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न आपका 100 अंक का रहता है। तो टोटल 100, एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहता है, और टोटल 100 अंक का आपका पेपर होता है। 100 प्रश्न आते हैं, और टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। टाइम का इसमें ज़्यादा इश्यू आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स रीडिंग के प्रश्नों की संख्या कम है। GK में इतना ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है। 90 मिनट का टाइम, 100 अंक का पेपर, एक प्रश्न 1 नंबर का, और 1/4 की यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह रहा आपका एग्जाम पैटर्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप GK तो पढ़ते ही है, मैथ्स भी पढ़ते हैं और रीडिंग भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप कंप्यूटर स्किप करते हैं, तो कंप्यूटर को आप जब भर्ती आ रही है हमारी जनवरी से, तभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। 1-2 महीने तो कंप्यूटर कवर्ड हो जाता है। दोस्तों अभी आपको फोकस करना है GK और मैथ्स रीजनिंग पर। अगला हमारा प्रश्न है कि PST में क्या क्या होता है, क्या रनिंग में होता है, क्या हाइट मेजरमेंट होता है, वह हम जानने वाले हैं। ये रहा पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर देख पाएंगे आप फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट की यदि हम बात करें, तो यदि आपकी एज अप टू 30 ईयर्स, अबव 30 to 40 ईयर्स है, 30 से 40 ईयर्स है, तो उसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, और 3.9 के लमसम यह आपकी हाई जंप होने वाली है। और अबव 30 से 40, 30 से यदि कम के हैं आप, 30 से कम की एज है आपकी, 30 से कम के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ये रहेगा 1600 मीटर रनिंग होगी सभी की। लेकिन 1600 मीटर रनिंग होने वाली है, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। यदि आप 30 से 40 की एज में आ रहे हैं तो आपको टाइम 7 मिनट दिया जाएगा, और यदि आप 30 से कम है तो आपको 6 मिनट दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी है, और 3.9 ये हाई जंप करनी है। और यहाँ पर यदि 30 से 40 के बीच में यदि आप हैं तो 7 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा दौड़ में, और 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, 3.6 आपको हाई जंप करनी है। और यदि आप 40 से भी ऊपर हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 8 मिनट आपको दिया जाएगा, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, 3.3 हाई जंप आपका रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल कैटेगरी का क्या फिजिकल है।
फीमेल कैटेगरी की दोस्तों यदि हम बात करें तो यदि आप 30 से कम आयु की हैं, 30 से कम आयु की हैं तो आपको 8 मिनट दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग में 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप आपकी 3 फीट होने वाली है। और यदि आप 30 से 40 के आयु के क्राइटेरिया के बीच में हैं तो आपको 9 मिनट दिया जाएगा रनिंग में, 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है, 2.9 है आपकी हाई जंप है। और यदि आप 40 से भी ऊपर हैं तो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 8 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, 2.6 आपको हाई जंप देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हमने बात की रिटन एग्जाम की और फिजिकल टेस्ट की। हाइट की यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो अदर फोर्सेस जो पुलिस फोर्सेस हैं उनमें आपकी पुलिस की भर्तियां होती हैं स्टेट में, उसमें थोड़ी सी हाइट कम होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपको कैटेगरी हिसाब से इसमें छूट भी दी जाती है। 2023 में कट ऑफ कम क्यों गई, इसका क्या रीजन है? पिछली बार एक्सेप्ट अब सभी लोग कर रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगी, 75-80 जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उसका एक ही रीजन है कि पीएसटी फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं दिया गया, पीएसटी रनिंग के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हो गए, इसलिए कट ऑफ कम गई 2023 में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की यदि कट ऑफ को देखें तो यह 2020 की कट ऑफ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे, यूआर की कट ऑफ 61.31 गई थी, ओबीसी की 58 पॉइंट कुछ गई थी, एससी की 51 पॉइंट कुछ 55.24 या एसटी की ईडब्ल्यूएस की 51.75 या 2020 में कट ऑफ लगी थी मेल कैंडिडेट की। 2020 में हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यह आपकी कट ऑफ लगी थी, यूआर में 48 पर ही सिलेक्शन हो गया था और ओबीसी में 44 पर। इसका कारण था कट ऑफ कम जाने का, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा हाई आना, इसलिए सभी के मार्क्स कम आए, कट ऑफ को कम लगाना पड़ा। 39.44 एससी की, 39.97 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 30 पर ही आपका सिलेक्शन हो गया था फीमेल कैटेगरी 2020 में। यहाँ तक हमने 2020 की कट ऑफ को समझा। अब जो रिसेंटली भर्ती निकली है 2023 की, उसकी क्या कट ऑफ लगी है मेल कैंडिडेट की, वह हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूआर की 68 पॉइंट पर सिलेक्शन हो गया, जहाँ पर कंपटीशन बहुत चरम पर है, वहाँ पर मात्र 68 पर आपको वर्दी मिल रही है। ओबीसी की 67 पॉइंट कुछ और 58 पॉइंट कुछ के लमसम एससी एसटी की लगी थी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 61 कट ऑफ लगी है 2023 वाली भर्ती में। फीमेल कैटेगरी की वहीं पर यदि हम दोस्तों बात करें तो यूआर की 61, 60 ओबीसी की, 53 एसटी की, 46 एससी की और 53 पॉइंट कुछ यह ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी है। इस कट ऑफ का कम रहने का एक ही कारण था, फिजिकल में स्टूडेंट का पास बहुत कम होना। बड़े अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जाना। इसको जानने से हमें पता चलता है कि इस भर्ती में कितना कंपटीशन है और अब हमें कितना स्कोर टारगेट करना है। तो अब कितना स्कोर टारगेट करें, अभी यदि हम कट ऑफ की बात करेंगे तो एक आंधी में तीर चलाने समान हो जाए, क्योंकि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं है, तो अभी कट ऑफ की चर्चा मुश्किल है क्योंकि कितनी कट ऑफ एक्सेप्टेड जा सकती है। लेकिन एक अपना गुड स्कोर टारगेट कर सकते हैं कि इतना स्कोर हमें लाना है मॉक टेस्ट में या फिर रियल एग्जाम में, इतना हम करें। तो आपको अभी से कोशिश करनी है, आपको 75 प्लस अंक की, चाहे कोई सी कैटेगरी में आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे रियल एग्जाम हो, अपना 100% देकर मैक्सिमम स्कोर खींचने की कोशिश करनी है। एग्जाम कब तक हो सकता है? जो 2025 का जो फॉर्म आ रहा है आपका जनवरी में, उसका एग्जाम कब तक हो सकता है? तो अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेट अभी आई नहीं है ऑफिशियल, वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिस था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिटेल जानी थी और उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स बताई हैं। तो जब ऑफिशियल आ जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 से 3 महीने 4 महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आप RWA पर शुरू होने वाला है हर संडे को। उसका एनालिसिस आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS पर आएगा, वहाँ पर फ्री रहता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। तो आप भी RWA पर टेस्ट लगाएं। स्टडी विद CS यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो आज की उतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि अभी भी आपका कोई डाउट बच जाता है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।